हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की जितनी भी अपडेट होती है, मैं अपने चैनल टेक्निकल मोटिवेटर के माध्यम से आप लोगों को उस जानकारी के बारे में अवगत कराता हूं और जितने भी आपके भ्रम होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर अकाउंट में जो है ये चीज़ ट्रेंड हुई थी एमपीटेट ज्वाइनिंग को लेकर, और आप लोगों को सबको मालूम है कि लगभग इस वैकेंसी को विज्ञप्ति से लेकर संपन्न होने में लगभग 2 वर्ष का समय संपूर्ण हो चुका है और अब भी सरकार जो है नियुक्ति देने में पीछे हट रही है। तो ट्रेंड के कारण जो है लोक शिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा अभी वर्तमान में एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों की दस्तावेज की अपलोड, जो आपने दस्तावेज का अपलोड किया था वो पुनः प्रारंभ किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किया था कि जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं या फिर वेटिंग लिस्ट में हैं और जो ये दोनों लिस्ट में होने के बावजूद जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाया है और अपना ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाया है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि सरकार जो है कोरोना के चलते या उसमें जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आपके लिए जो है दस्तावेज़ों के लिए को अपलोड करने के लिए पोर्टल को फिर से खोला जाएगा। तो दोस्तों, ये बात सही हुई और फिर से जो है आपका अपलोड का जो है मतलब ऑनलाइन जो आपको पीडीएफ फाइल में दस्तावेज़ों का अपलोडेशन जो करना था वो फिर से किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी या जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में आए थे और वो दस्तावेज का अपलोड नहीं कर पाए थे, ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए फिर से एक मौका दिया गया है। तो आप इससे अब बिल्कुल वंचित ना रहें। तो दोस्तों, मैं दिखा देता हूं कि ये प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी। ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये पूरी जानकारी देख लें आप। ये आज ही की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय से तैयार की गई है योजना। दोस्तों, इसमें जो पूरा इसका सार है मैं बता देता हूँ कि 5 जून से जो है आपका जो है एमपी ऑनलाइन का पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। जिसने एक भी काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक नहीं की है और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो वो फिर से लॉगिन करके अपना पासवर्ड जनरेट करके लॉगिन करके दस्तावेज़ों का अपलोड कर सकता है। दोस्तों, ये कोई सत्यापन प्रक्रिया नहीं है, केवल आपको दस्तावेज का अपलोड करना है, दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करना है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये आज की जानकारी है। दोस्तों, ये ऑफिशियल जानकारी आप देख लें। कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल। इसमें क्या है विज्ञप्ति कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के तहत प्रावधानिक सूची एवं प्रावधानिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने एवं पूर्व में दस्तावेज अपलोड किए गए होने में त्रुटि में सुधार करने, सत्यापन के पूर्व चयनित जिले में परिवर्तन करने की सुविधा एमपी ऑनलाइन की निम्नांकित तिथियों को उपलब्ध रहेगी। देखिए, उच्च माध्यमिक जो वर्ग 1 के लिए है वो दिनांक 5 से 12 तक और माध्यमिक के लिए 10 से 24 तक। अच्छे से दोस्तों ध्यान से सुन लें कि वर्ग 1 के लिए 5 से 12 तक और वर्ग 2 के लिए 10 से 24 जून तक। तो ये प्रक्रिया 24 जून तक चलेगी आपका। उसके बाद जो है आपको सत्यापन के लिए नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पहले अपलोड कर दिए थे यदि उनमें कोई त्रुटि है तो सुधार नहीं कर सकते। दोस्तों, वो भी लॉगिन करके अपना सुधार कर सकते हैं और जो विद्यार्थी चूक गए थे अपलोड करने से वो भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी प्रक्रिया आप पुनः नए तरीके से कर सकते हैं। जिले बदल सकते हैं, स्कूल बदल सकते हैं, सारी चीज़ आप बदल सकते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए है जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त कर सके थे। और दोस्तों, ये आज की जानकारी है। इस जानकारी में ये बताया, आज की न्यूज़ है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। आप किसी भी पेपर में
पढ़ सकते हैं या दैनिक भास्कर में देख सकते हैं। ये लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो 29 जून से प्रारंभ की जाएगी और जुलाई अगस्त में आपका मॉडल हाई स्कूल जो हर ज़िले में होते हैं वहाँ पर आपका 2 माह का प्रशिक्षण कराया जाएगा और उसके बाद जो है सितंबर से आपको जो स्कूल आपके नाम पर आते हैं वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इसके बाद मैं आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट ये है मेरी रिक्वेस्ट कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 शिक्षक भर्ती जो है पिछले लगभग 8 या 9 सालों बाद हुई है और इस प्रक्रिया में 2 साल का वर्ष निकल गया है और अभी तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं हुई है। तो इस बात को आपको जान लेना आवश्यक है कि सरकार ने कहा था कि इस भर्ती के बाद, ये न्यूज़ सुनने में आई थी कि इस भर्ती के बाद 2 या 3 साल में हर वर्ष जो है शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा निकाली जाएगी। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस शिक्षक भर्ती में बहुत कंपटीशन था। अभी जो व्यक्ति 100 प्लस स्कोर भी कर गया है वो भी इस सूची में नाम अपना दर्ज नहीं करवा पाया है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो या मैथ्स वर्ग ही उठा लूँ कि मैथ्स जैसे कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, या ये कहें कि जल्दी से शिक्षक बनने की जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो मैथ्स में ही हम मानकर चलते थे। लेकिन इस वर्ष जो हुआ है मैथ्स में ही ज़्यादा कंपटीशन था। उसका कारण था पद ना होना, जबकि पद हैं मध्य प्रदेश में, रिक्त पद हैं। मतलब आप यदि पद भरे जाएं नियमानुसार, RTE एजुकेशन एक्ट के अनुसार यदि नियमावली के अनुसार पद भरे जाते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल सकती है यदि आपने अच्छा स्कोर किया है। अच्छा स्कोर मतलब या 100 प्लस या 90 प्लस स्कोर कर गए हैं तो वो भी एक अच्छा स्कोर है और जिसके तहत नियमावली के अनुसार यदि रिक्त पद हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और ये रिक्त पद हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो। लेकिन सरकार की अनीति के कारण केवल आप पीछे रह जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आप भी उसके हकदार हैं। तो दोस्तों मेरा ये एक निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर में जा कर के आप ट्वीट करें और उसको ट्रेंड करने की कोशिश करें, उसको शेयर करें, और जो भी ट्विटर अकाउंट चलाता है उसमें आप पद बढ़वाने के लिए हैशटैग करके MP टेट वर्ग 2, देखिए वर्ग 1 में तो काफ़ी पद थे और वो खाली भी रह जाएंगे, ये बिल्कुल लिख लीजिए आप। लेकिन वर्ग 2 में पद कम होने के कारण अच्छा स्कोर करने वाला स्टूडेंट भी, विद्यार्थी भी पीछे रह गया है और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान नहीं बना पाया है। तो आप पद बढ़वाने के लिए यदि सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा योगदान प्रदान करते हैं तो बड़ी कृपा होगी आपकी और शायद ये आपके भले के लिए भी हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि पद बढ़वाने के लिए आप प्रयास करें तो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं अपनी चैनल टेक्निकल मोटिवेटर के माध्यम से आप लोगों के सामने सही न्यूज़ लेकर के आता हूं और जो भ्रामक जानकारी होता है उसका मैं खंडन करता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल टेक्निकल मोटिवेटर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।